मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन देखेंगे आज। फर्स्ट, आफ्टर मील, हमारी मील के बाद कार्बोहाइड्रेट जो है हम जो भी खाते हैं वो स्टमक में जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, उसमें से बनता है ग्लूकोज एंड वो ग्लूकोज फिर जाता है ब्लड वेसल में एंड ब्लड वेसल में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब इसी टाइम पर पेंक्रियाज के जो बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उनमें से वो सेंस करेंगे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ब्लड वेसल में ग्लूकोज इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं वो सेंस करेंगे। फिर रिलीज़ होगा इंसुलिन। कहाँ से रिलीज़ होगा? बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से इंसुलिन रिलीज़ होगा। नाउ अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। अब एनाबॉलिक हार्मोन क्या होता है? एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब होता है कि जो बॉडी बिल्ड करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ब्रेक डाउन नहीं करता है मॉलिक्यूल्स का एंड मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं एनाबॉलिक हार्मोन। अब इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैट तीनों को यूज़ करके ग्लूकोज में से बनाता है ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर होता है, एमिनो एसिड में से बनाता है प्रोटीन जो मसल में स्टोर होता है, फैट में से बनाता है फैट स्टोर करता है जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। नाउ अब एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन मसल देखेंगे। हमारी ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये रहा इंसुलिन एंड ग्लूकोज, ये दोनों ब्लड वेसल में इंसुलिन एंड ग्लूकोज दोनों हैं। अब ये टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करेगी। टारगेट ऑर्गन कौन से है? एडिपोज टिश्यू, मसल्स एंड लीवर। टारगेट ऑर्गन पर कैसे काम करते हैं? तो ब्लड वेसल में इंसुलिन एंड ग्लूकोज साथ में जाएंगे। अब ये रहा एक मसल के पास जाएगी। देन मसल में हम देखते हैं एक मसल का एक सेल है जो डिटेल में दिखाया गया है। अब हमारा ये जो इंसुलिन एंड ग्लूकोज मसल का जो सेल है उसके सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, सरफेस रिसेप्टर, उस पर बाइंड होता है इंसुलिन, ओनली इंसुलिन बाइंड होता है सरफेस रिसेप्टर पर, ग्लूकोज बाइंड नहीं होता है। नाउ सिग्नल जाएगा कि हाँ इंसुलिन ग्लूकोज मसल के पास आया है, तो सेल क्या करता है? ग्लूट फॉर ट्रांसपोर्टर है वो मेम्ब्रेन की तरफ भेजता है। ये हमारा ग्लूट फॉर ट्रांसपोर्टर है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, गेट को ओपन कर देगा एंड ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। सी ग्लूट फॉर के थ्रू ग्लूकोज एंटर होगा सेल के अंदर। अब सेल के अंदर आने के बाद ग्लूकोज क्या करेगा? फैट ऑफ ग्लूकोज इन मसल, ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन बनेगा एंड एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी।